ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सेवेभ्यो नमः। ओम अथ शब्दानुशासनम् इति सूत्रस्य भाष्यं पश्यामः वयं। शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यं। केषां शब्दानां? लौकिकानां वैदिकानां च। तत्र लौकिकास्तावत् गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, शकुनिः, मृगः, ब्राह्मण इति। वैदिकाः खल्वपि शन्नो देवीरभीष्टयः ईशेत्वोर्जेत्वा अग्निमीळे पुरोहितम् अग्न आयाहि वीतये इति। इदानीं प्रश्नः वर्तते जिज्ञासुनः, अथ गौरित्यत्र कः शब्दः? शब्दस्य उदाहरणत्वेन अत्र भवता सर्वप्रथमं गौरिति उदाहृतं। पुनः गौरिति उच्यमाने तु अनेकानि वस्तूनि प्रतिभासमानानि भवन्ति। पुनः तेषु प्रतिभासमानेषु पदार्थेषु वस्तुतः कः शब्दः, शब्दस्य स्वरूपः कः इति पृच्छ्यते। तर्हि अत्र अस्माभिः प्रदीपः दृष्टः अपि अयं गौः अयं शुक्लः इति शब्दार्थयोरभेदेन लोके व्यवहारदर्शनात् शब्दस्वरूपनिर्धारणाय पृच्छति अथेति। गौः इति विज्ञाने प्रतिभासमानेषु वस्तुषु कः शब्दः इत्यर्थः। सम्यक्। उद्योतः अभेदेन लोके इति। अभेदेनैव इत्यर्थः। अभेदेनैव लोके अवगतिर्भवति न तु भेदेन। शब्दपरत्वाभिप्रायेण अस्य गौः इति प्रयोगाभावादिति भावः। पुरोवर्ती व्यक्तिं पश्यतो वाचिकजिज्ञासया कोऽयमिति प्रश्ने अयं गौः अयं वर्णः शुक्लः इत्युत्तरस्थले सन्निहितम् उद्दिश्य तादात्म्येन शब्दविधेयता प्रतीतेरिति तात्पर्यम्। शब्दार्थयोस्तादात्म्यमेव शक्तिः स्पष्टं चेदं पातञ्जलभाष्येति मञ्जूषायाम् अस्माभिर्हर्यादिसम्मततया व्युत्पादितम्। अतएव जात्यादिव्यक्त्योरिव रामेति द्वयक्षरं नाम मानभङ्गः पिनाकिनः इत्यादौ शब्दार्थयोरपि अभेदेन व्यवहारः। अत्र यावत् अस्माभिः दृष्टं। तत्र गतपाठे किञ्चित् प्रष्टव्यम् अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अस्तु, अग्रे पश्यामः। अथ गौरिति भाष्ये अथ इत्यस्य पृच्छ्यते इति शेषः। अथ गौरित्यत्र कः शब्दः? एषा पङ्क्तिरपि पठिता आसीत्। अथ पृच्छ्यते गौरित्यत्र कः शब्दः? इदानीं पृच्छ्यते गौरिति कः शब्दः? किं पृच्छ्यते तदाह? गौरित्यत्र इत्यादि। सम्यक्। कः शब्दः इति? कः शब्द शब्दाभिधेय इति प्रश्नः। शब्द क्या है? यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? शब्द, इस शब्द का अभिधेय क्या है? शब्द से हम किस अर्थ को लेंगे? जैसे पुस्तक से इस अर्थ को लेते हैं, है ना? पेंसिल कहते हैं तो इस अर्थ को लेते हैं। वैसे शब्द कहेंगे तो उसका अभिधेय क्या है? शब्द शब्दाभिधेय कः? शब्द, इस शब्द का शब्दार्थ क्या है? कः शब्द शब्दाभिधेयः इति। कः शब्द शब्दस्य शब्दार्थः इति पृच्छ्यते। प्रतिभासमानेषु शब्द जाति व्यक्त्यादिषु। प्रतिभासमान कौन कौन है?
गौः ऐसा बोलते ही शब्द भी प्रतिभासमान है, जाति भी प्रतिभासमान है, व्यक्ति भी प्रतिभासमान है। नन्वेवं गुणक्रिययोः शब्दत्वाशंका अनुपपन्ना। अब यहाँ पे कोई जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है कि ठीक है, अगर ऐसा कहेंगे कि जिज्ञासु सामने वाला कोई भी व्यक्ति या ये प्रश्न अथ गौरित्यत्र कः शब्दः, ये प्रश्न जिस भी व्यक्ति ने किया है वो इसलिए किया है कि उसको संदेह हो रहा था, क्योंकि गौः बोलने से बहुत सारे प्रतिभासमान प्रतीयमान अर्थ हैं, है ना, बहुत सारे प्रतीयमान वस्तु तत्व हैं ऐसा कह लीजिए, उनमें से उसको पता नहीं चल रहा कि शब्द किसको, शब्द का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो इसलिए उसने प्रश्न किया। तो ठीक, प्रतिभासमान क्या क्या होते हैं, जैसे गौः बोला तो गौः शब्द भी हमारे कानों में जाता है, गौ नाम का व्यक्ति भी सामने खड़ा प्रतीत जो खड़ा है उसकी प्रतीति हो जाती है, वहाँ पे गोत्व भी हमें पहचान में आता है, सारा मिला जुला हुआ ज्ञान होता है। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न किया जा रहा है अब किसी के द्वारा कि अगर ऐसा कह रहे हैं कि ये प्रश्न इसलिए किया गया है कि प्रतिभासमान पदार्थों में संदेह हो रहा था, क्योंकि परस्पर उनका सांकर्य हो गया, तो मिले जुले प्रतीति हुई हमें, तो इसलिए उनमें से वस्तुतः शब्द स्वरूप को जानने के लिए शंका की गई है। तो अब एक और जिज्ञासु कह रहा है कि नन्वेवं गुणक्रिययोः शब्दत्व आशंका अनुपपन्ना। अब ये आगे से संबद्ध है, पहले आप एक बार मूल भाष्य की पंक्तियां देखिए आगे किन किन में जो है वो, जैसे जिज्ञासु ने प्रश्न किया था गौरित्यत्र कः शब्दः, और प्रश्न करके जिज्ञासु रुक नहीं रहा है, उत्तर सुनने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, अपने आप ही विकल्प प्रस्तुत कर रहा है कि ये शब्द है क्या, ये शब्द है क्या, ये शब्द है क्या, ऐसा कह के देखिए। किम यत्तत् सासना लांगूल ककुद खुर विषाण्यर्थ रूपम स शब्दः, कि वो जो हमें सामने खड़ा हुआ चतुष्पाद प्राणी दिखाई पड़ता है, जो सासना वाला है, जो लांगूल वाला है, ककुद खुर और विषाणी वाला है, विषाण वाला है, वो शब्द है क्या? तो उसको उत्तर दिया नित्याहा द्रव्यम नाम तत्, वो तो शब्द नहीं है, वो द्रव्य है। तो कहा यत्तर्हि तद इंगितम चेष्टितम निमिषितम स शब्दः, तो वो उस पदार्थ में जो इंगित हो रहे हैं, जो भाव हो रहे हैं, जो चेष्टाएं हो रही हैं, या जो आंखों की क्रिया हो रही है, वो सब शब्द है क्या? तो उसको भी मना किया। नित्याह क्रिया नामस्ता यत्तर्हि तत् शुक्लो नीलः कपिलः कपोत इति स शब्दः, तो वो गौः बोलते ही हमारे मन में जो एक वर्ण ध्यान में आता है कि श्वेत है कि नीली है, नीली मानी एक तरह से काली, काली है, या फिर भूरे रंग की है, या कपोत वर्ण है, वो जो वर्ण हमें ध्यान में आता है वो शब्द है क्या? स शब्द नित्याह गुणो नाम स, कि नहीं वो भी नहीं है, वो तो गुण है। यत्तर्हि तद् भिन्नेष्व भिन्नम छिन्नेष्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्दः, तो जिज्ञासु फिर से अंततः कह रहा है क्या फिर वो जो सभी भिन्न भिन्न पदार्थों में अभिन्नता का आपादन करने वाला एक तत्व है, या फिर जो छिन्न हो जाने पर, व्यक्तियों के छिन्न हो जाने पर भी जो बना ही रहता है, नष्ट नहीं होता, वो जो सामान्य माने जाति ऐसी ही है ना, व्यक्तियां नष्ट होती रहती हैं लेकिन जाति तो नष्ट नहीं होती। 1 2 3 मनुष्यों के शरीर नष्ट होते हैं तो मनुष्यत्व जाति तो नहीं नष्ट होती ना, इसी तरह से गोत्व जाति तो नहीं नष्ट होती। और भिन्न भिन्न पदार्थों में जो अभिन्न है, कोटिशः गायें जो भिन्न भिन्न हैं, उनमें जो एक ही अभिन्न गोत्व है, कोटिशः मनुष्यों भिन्न भिन्न मनुष्यों में जो एक ही अभिन्न मनुष्यत्व है, उसको शब्द कह रहे हैं क्या? तो उसको भी कहा नित्याह आकृतिर्नामस्सा, कि नहीं उसको तो नहीं कह रहे, वो तो क्या है? आकृति है। तो अंततः पूछा है कस्तर्हि शब्दः। जिज्ञासु ने पहले उसके मन में जितने विकल्प आ रहे थे वो सब दिए कि इसको शब्द कहते हैं क्या, इसको शब्द कहते हैं क्या, और जब अंततः बात नहीं बनी तब उसने पूछा है कस्तर्हि शब्दः, तो आप ही बताइए शब्द क्या है। तो फिर अंततः समाधाता की ओर से ये उत्तर आया है, येन उच्चारितेन सासना लांगूल ककुद खुर विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति, जिसके उच्चारण करने से बुद्धि में
उस शब्द से संबद्ध अर्थ का प्रकाश होता है। ठीक है, जिसको उच्चारित करने से हमारी बुद्धि में अर्थ का, संबद्ध अर्थ का प्रकाश होता है, वह ध्वनि ही शब्द है। जिस ध्वनि को, किसी ध्वनि विशेष को सुन करके उस ध्वनि से संबद्ध अर्थ का प्रकाश हुआ ना आपके मन में, तो अर्थ का प्रकाश कराने वाला जो ध्वनि है वही क्या है? शब्द है। अब ये ध्वनि के भी दो अर्थ करेंगे। एक स्फोट रूप सूक्ष्म नाद है जिसको यहाँ पे कहा गया है येनोच्चारितेन सासनालांगुल। अभी इसको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। और देखिए शब्द की दो परिभाषा दे रहे हैं यहाँ पर। प्रथम येनोच्चारितेन, यहाँ पर स्फोट रूप सूक्ष्म शब्द को जो हमारे भीतर नाद के रूप में उपस्थित होता है उसको लिया जाता है। और आगे अग्रिम पृष्ठ पर देखिए, अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते तद्यथा शब्दं कुरु मा शब्दं कार्षिः शब्द कार्ययं मानवकः इति ध्वनिं कुर्वन्नेवम् उच्यते तस्मात् ध्वनिः शब्दः। या फिर प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्दः इति उच्यते, प्रतीत पदार्थ वाला ध्वनि ही शब्द कहा जाता है, जिसको अभी मैं जो वैखरी वाणी है वहां पे सूक्ष्म वाणी थी, अंतर्वाणी थी, और यहाँ पे जो अभी मैं बोल रही हूँ और आपको सुनाई पड़ रहा है ना, श्रवण इंद्रिय के द्वारा जिस स्थूल शब्द का ग्रहण हो रहा है, स्थूल ध्वनि का ग्रहण हो रहा है, उस ध्वनि को शब्द कहा है। माने शब्द के दोनों स्वरूप गृहीत किए यहाँ आचार्य ने शब्द की परिभाषा में, स्थूल शब्द भी और उसी का सूक्ष्म रूप जिसको वैयाकरणों की भाषा में स्फोट इस शब्द से कहा जाता है, उसको भी लिया है। तो अभी हमने अच्छे से पढ़ा कहाँ, हमने भी तो अभी केवल आपको पीछे का एक प्रसंग जोड़ने के लिए प्रसंग दिखाया है। अब वापस आ जाइए, अभी इसको हम विस्तार से पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए जिज्ञासु की ओर से प्रश्न आ रहा था, नन्वेवं गुण क्रिययोः शब्दत्व आशंका अनुपपन्ना। क्योंकि पहले क्या कहा गया है, प्रदीप की अंतिम पंक्ति देखिए एक बार, गौः इति विज्ञाने प्रतिभासमानेषु वस्तुषु कः शब्दः इत्यर्थः। अथ गौरित्यत्र कः शब्दः का अर्थ प्रदीप ने क्या किया है कि गौः इति विज्ञाने प्रतिभासमानेषु वस्तुषु, गौः ऐसा बोलने पर जो विज्ञान होता है हमें, उसमें बहुत सारी वस्तुएं प्रतिभासमान हैं, उनमें से क्या शब्द है, ये पूछने के लिए जिज्ञासु ने प्रश्न किया है। ऐसा अभिप्राय बताया ना प्रदीपकार ने। तो अब प्रतिभासमानेषु का अर्थ उद्योत ने क्या किया, तीन ही अर्थ लिए प्रतिभासमान में, शब्द, जाति और व्यक्ति, तीन ही लिए ना। लेकिन आगे चल करके हम भाष्यकार का जो भाष्य देख रहे हैं उसमें जिज्ञासु ने अपनी ओर से ही 5 विकल्प रखे हैं, बल्कि शब्द को छोड़ दीजिए। क्या क्या सबसे पहले कहा, अर्थ, अर्थ माने व्यक्ति, व्यक्ति के बारे में सबसे पहले शंका की ना कि जो व्यक्ति है सामने खड़ा वही शब्द है क्या, तो उसको मना किया। फिर क्रिया के बारे में शंका की, उसको मना किया। फिर गुण के बारे में शंका की, उसको मना किया। फिर आकृति माने जाति के बारे में शंका की, उसको मना किया। ऐसे रखे है ना पक्ष। तो यहाँ पे जब उद्योत ने प्रतिभासमानेषु से 3 का ही ग्रहण किया, शब्द, जाति और व्यक्ति, तो फिर शंका केवल जो है वो जाति और व्यक्ति के बारे में होनी चाहिए, गुण और क्रिया के बारे में शंका कैसे हो जाएगी। जो प्रतिभासमान पदार्थ है उन्हीं में से तो संदेह कर सकते हो कि गौः ऐसा बोलने पर हमें ये प्रतीति हो रही है, ये प्रतिभासमान वस्तुएं हैं। तो जो प्रतिभासमान है, प्रतीयमान है, उसी में तो कोई एक होगा, ऐसा संदेह हो सकता है ना। अब जब आप प्रतिभासमान में क्रिया को या गुण को ले ही नहीं रहे हो, तो फिर उसमें संदेह भी कैसे होगा, ये जिज्ञासु का प्रश्न है। जबकि आगे तो दिखा रहे हैं गुण और क्रिया में भी संदेह है ना। तो फिर या तो आप प्रतिभासमान में उसको मानो, या तो फिर गुण और क्रिया में फिर संशय मत करो, ये अभिप्राय है। ठीक, प्रतिभासमानेषु शब्द, जाति, व्यक्त्यादिषु, वैसे आदि शब्द जोड़ दिया है, लेकिन आदि की ओर जो है वो व्याख्यान में देखिए, उद्योत ने प्रतिभासमानेषु में शब्द, जाति, व्यक्ति 3 का तो ग्रहण किया और आदि शब्द जोड़ दिया है ना।
शब्द जाति व्यक्त्यादिषु, लेकिन इस आदि की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो आगे प्रश्न कर रहा है वो व्यक्ति, उसने और प्रश्न किया कि नन्वेवं गुण क्रिययोः शब्दत्व आशंका अनुपपन्ना, कि अगर प्रतीयमान पदार्थ प्रतिभासमान पदार्थ तीन ही हैं, गौः इति विज्ञाने प्रतिभासमानानि वस्तूनि यदि त्रीण्येव शब्दः जातिः व्यक्तिश्च तदा तु पुनः गुण क्रिययोः शब्दत्व आशंका अनुपपन्ना एव। ठीक है, ये उसने प्रश्न किया। न हि ते अपि गौः इति शब्दजन्य बोधे भासेते इति चेत न। और ये व्यक्ति जो प्रश्न कर रहा है कि गुण क्रिया के बारे में जो आप शब्दत्व की आशंका कर रहे हो ना, ये आपकी आशंका ठीक नहीं है, अनुपपन्ना, असिद्ध है। अनुपपन्ना अस्ति, असिद्धा अस्ति। क्यों असिद्ध है? अपनी बात पूरी करते हुए हेतु दिखा रहे हैं कि न ही ते अपि गौः इति शब्दजन्य बोधे भासेते, क्योंकि गौः इस शब्द के द्वारा जो जन्य बोध है, इस शब्द के द्वारा उत्पन्न जो बोध है, ज्ञान है, उसमें गुण और क्रिया तो भासित होते ही नहीं। ठीक है, गुण क्रिया भासित ही नहीं होते तो फिर उनके बारे में आप शंका कैसे कर सकते हैं? ये जिज्ञासु कह रहा है। ठीक है, अब समाधाता उत्तर देता है। समाधाता उत्तर भी वहीं से देगा कि इति चेत, ऐसा यदि आप कह रहे हैं। कैसा यदि आप कह रहे हैं? कि गुण और क्रिया के शब्दत्व की आशंका अनुपपन्न है, क्योंकि गौः इस शब्दजन्य बोध में वे भासित नहीं होते हैं। इति चेत, ऐसा यदि आप कहते हैं, तर्हि न, आपकी ये बात ठीक नहीं है, आपकी ये शंका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? गुण गुणिनोः क्रिया क्रियावतोश्च भेदात्, क्योंकि सिद्धांततः गुण और गुणी एक ही होते हैं, भिन्न भिन्न नहीं होते। गुण गुणी का अभेद होने से और क्रिया क्रियावतोश्च भेदात्, और क्रिया और क्रियावान का अभेद होने से, गुण और गुणी भी एक ही होते हैं और क्रिया और क्रियावान भी एक ही होते हैं, उनका अभेद रहता है, भेद नहीं होता है। शब्दार्थयोश्च तत्वात् तद अभिन्ना भिन्नस्येति न्यायेन तच्छंकोपपत्तेः। और कह रहे हैं कि शब्दार्थयोश्च तत्वात्, शब्द और अर्थ का भी वैसा ही स्वभाव होने से, वैसा ही स्वरूप होने से। कैसा? जो पीछे कहा है, अभेदात्। गुण गुणी का और क्रिया क्रियावान का परस्पर जो संबंध बताया है ना, कि वो परस्पर संबंध तो है ही नहीं, अभेद संबंध तो फिर संबंध नहीं होता। जब एक ही वस्तु तत्व हो जाए, अभेद माने एक, एक में क्या संबंध? नहीं ना, संबंध तो कम से कम दो हो तब संबंध बनेगा आपस में। तो गुण और गुणी ये समझाने की दृष्टि से अलग कर करके बता दिए जाते हैं। वस्तुतः गुण और गुणी का सिद्धांततः अभेद है, क्रिया और क्रियावान का भी अभेद है। शब्दार्थयोश्च तत्वात्, और शब्द और अर्थ का भी क्या है? अभेद है। तत्वात्, अभेदत्वात्। ठीक है, तद अभिन्ना भिन्नस्येति न्यायेन, ये एक न्याय दिखा रहे हैं। तद अभिन्ना भिन्न, इसको सरल उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे गोधूम जैसे गोधूम है हमारे पास, गेहूं, फिर गेहूं से हमने उसको पीस लिया, चूर्ण बना लिया, गोधूम चूर्ण, आटा, और फिर गोधूम चूर्ण से हमने रोटी बना ली। ठीक है, तो गेहूं कारण है आटे का, आटा कारण है रोटी का। ठीक है, अब मैं कहूं कि आटा और रोटी एक ही बात है। रोटी क्या है? आटा ही तो है, अलग है। क्यों भाई? रोटी क्या है? रोटी खा सकते, आटा नहीं खा सकते। आटा भी खाते हैं लोग, भून करके कसार बना के खाते हैं उसको। भाई रोटी की, अच्छा घड़ा क्या है? मिट्टी नहीं है क्या घड़ा? फिर रोटी आटा कैसे नहीं हुई? घड़ा यदि मिट्टी है तो रोटी आटा कैसे नहीं है? और ये व्यवहार होता है। रोटी क्या है? आटा ही है। आटा क्या है? गेहूं ही तो है। यद्यपि उसके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, लेकिन फिर भी तद अभिन्न अभिन्न ये न्याय है।
गेहूं और आटे में कुछ अंतर नहीं है ना, गेहूं का ही पिसा हुआ रूप आटा है, आटे का ही जो है वो थोड़ा सा एक विशिष्ट स्वरूप रोटी है। तो रोटी और आटा अभिन्न है, आटा और गेहूं अभिन्न है। और तद अभिन्न अभिन्न क्या होता है कि तद अभिन्न अभिन्न माने जैसे रोटी आटे से अभिन्न है और आटा गेहूं से अभिन्न है, तो तद अभिन्न उससे अभिन्न का अभिन्नत्व तद अभिन्ना अभिन्नस्य उससे जो अभिन्न उसका जो अभिन्न वह प्रथम का भी अभिन्न हो जाएगा। तो मतलब गेहूं और आटा अभिन्न है, आटा और रोटी अभिन्न है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि गेहूं और आटा रोटी एक ही चीज है। रोटी क्या है? गेहूं ही तो है। तद अभिन्ना अभिन्न जो है वो उसका प्रथम से भी अभिन्नत्व हो जाता है परंपरा से। इति न्यायेन इस न्याय से तच्छंकोपपत्ते उस शंका के उपपन्न होने से। कैसे? देखिए, शब्द गौहु ये बोला गया और इसमें प्रतिभासमान क्या है? शब्द, जाति और व्यक्ति। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति कहा है यहाँ पे, इसी को दूसरे शब्दों में आप गुणी भी कहते हैं, इसी को दूसरे शब्दों में आप क्रियावान भी कहते हैं। जो गुणी है वो कौन है? गुण जिसमें रहते हैं। गुण किसमें रहते हैं? व्यक्ति में ही तो रहते हैं। तो व्यक्ति को ही दूसरे शब्दों से क्या भी कहते हैं हम? गुणी। या व्यक्ति को क्रिया भी कहाँ रहती है? व्यक्ति के आधार से ही रहती है, व्यक्ति में ही रहती है, बिना व्यक्ति के क्रिया नहीं होती है। तो व्यक्ति ही क्या भी है? क्रियावान भी है। ठीक है, तो भले ही शब्द बोलने से सीधे सीधे तो गौहु ये बोलने से सीधे सीधे तो हमें क्रिया की प्रतीति नहीं हुई या सीधे सीधे गुण की प्रतीति नहीं हुई, लेकिन गौहु ये बोलने से हमें शब्द, जाति और व्यक्ति की प्रतीति तो हुई ना। और व्यक्ति की प्रतीति हुई तो व्यक्ति कौन है? गुणी। और गुणी और गुण का अभेद है। व्यक्ति कौन है? क्रियावान। क्रियावान और क्रिया का अभेद है परस्पर। तो तद अभिन्न अभिन्न न्याय लगाइए। गौहु बोलने से यदि हम ये मान रहे हैं कि शब्द, जाति और व्यक्ति का ज्ञान होता है, तो गौहु बोलने से हमें क्रिया का भी ज्ञान होता है। गौहु बोलने से हमें गुण का भी ज्ञान होता है। किस न्याय से? तदभिन्न अभिन्न न्याय से। ठीक है, शब्द से अभिन्न है गौहु। इस विज्ञान में प्रतिभासमान पदार्थ हैं शब्द, जाति और व्यक्ति, और इनमें से व्यक्ति के साथ गुण और क्रिया अभिन्न हैं। तो शब्द के द्वारा वो भी प्रतिभासमान है, ऐसा स्वीकार किया जाएगा और उनके बारे में भी शंका हो सकती है। स्पष्ट में तो समाधाता यही उत्तर दे रहे हैं कि यदि आपको ये शंका है कि गौहु इति शब्द जन्य बोधे गुण क्रिये न भासेते, अगर आपको ये शंका है कि गौहु इस शब्द जन्य बोध में तो गुण और क्रिया भासित ही नहीं होते हैं, उनकी प्रतिभासमानता है ही नहीं, तो उनके बारे में आप शब्दत्व की आशंका कैसे करोगे? यदि आपको ये दोष दिखाई पड़ रहा है तो इति चेत न, ऐसी बात ठीक नहीं है। क्यों? गुण गुणिनोः क्रिया क्रियावतोश्च अभेदात्, गुण और गुणी का और क्रिया और क्रियावान का अभेद होने से, शब्दार्थयोश्च तत्वात्, और शब्द और अर्थ का भी अभेद होने से। गौहु ये शब्द बोला गया, शब्द का और अर्थ का अभेद है। शब्द का और अर्थ का माने शब्द का और व्यक्ति का अभेद है। ठीक है, और व्यक्ति के साथ गुण और क्रिया का अभेद है। तो जैसे शब्द के बोलने से व्यक्ति का ज्ञान प्रतिभासमान है, वैसे ही शब्द के उच्चारण से गुण और क्रिया का भी ज्ञान प्रतिभासमान होगा। और जब प्रतिभासमान है तो उनके बारे में शंका हो सकती है, शब्दत्व की आशंका हो सकती है। शब्दार्थयोश्च तत्वात् तदभिन्न अभिन्नस्येति न्यायेन तच्छंकोपपत्तेः, यथा परम कारणाभिन्न कार्य कारणकस्य परम कारणेन अप्यभेदः।
परम कारणा भिन्न कार्य कारण कस्य परम कारणेनापि अभेदः। जैसे कि परम कारण के साथ अभिन्न कार्य है कारण जिसका, उसकी परम कारण, उसका परम कारण के साथ भी अभेद होता है। यदि आपको सांख्य की प्रक्रिया याद है सृष्टि रचना की, तो फिर समझना सरल हो जाएगा। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतेर महान महतो अहंकार। बस इतने में ही काम चल जाएगा हमारा यहाँ समझने लायक। तो परम कारण क्या है? सत्व रजस और तमस। उससे क्या हुआ? महतत्व, और महतत्व से क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। ऐसे ही तो है ना। अब इन शब्दों को ध्यान से देखिए। परम कारण अभिन्न कार्य, परम कारण से अभिन्न है, अभिन्न कार्य है कारण जिसका। परम कारण से अभिन्न कार्य, परम कारण से उत्पन्न जो कार्य है वो क्या है? महतत्व। ठीक है। परम कारण से अभिन्न कार्य कौन हो गया? महतत्व। और वह अभिन्न कार्य ही कारण है जिसका, वो कौन हो गया? वो कार्य महतत्व से कौन बनाया आगे? अहंकार। तो महतत्व क्या हो गया? कारण हो गया ना। अहंकार की दृष्टि से महतत्व क्या हो गया? कारण हो गया। और परम कारण अभिन्न कार्य, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कार्य और कारण में हम अभेद व्यवहार बहुत बार कर देते हैं, लौकिक व्यवहार में भी कर देते हैं ना। जैसे अभी बोल के बताया था कि घड़ा क्या है? घड़ा मिट्टी ही है ना। अब जल जीवन है, जल कारण है, जीवन कार्य है, उसके द्वारा सिद्ध होने वाला तत्व है, लेकिन फिर भी हम क्या बोल देते हैं? जल जीवन है। आयुर्वै घृतम, घृत कारण है और आयु उसके द्वारा सिद्ध होने वाला कार्य है, किंतु फिर भी क्या बोल देते हैं? आयुर्वै घृतम। तो बहुत स्थानों पर हम कार्य कारण में अभेद करके व्यवहार करते हैं, लोक में भी करते हैं। ठीक है। कोई बुरा पदार्थ होता है, अखाद्य होता है, बहुत चटपटे आदि, उसको कहते हैं ना कि अरे ये तो बीमारियों का घर है। तो वो बीमारी, अरे ये तो बीमारी है, बहुत ज्यादा वो कोई वगैरह खाए चटपटा ये, तो कि अरे ये तो बीमारी है। तो बीमारी है, बीमारी का घर है, उसमें भी थोड़ा अलगाव आ रहा है, लेकिन सीधे ही बोल देते हैं अरे ये तो बीमारी है। तो बीमारी है माने बीमारी का कारण है, फिर भी क्या बोल देते हैं? बीमारी है। तो कार्य कारण का बहुत स्थान पर हम अभेद करके व्यवहार करते, उसी को दिखा रहे हैं। परम कारण से अभिन्न जो कार्य महतत्व, और वह कार्य है कारण जिसका, ऐसा जो अहंकार, उस अहंकार का परम कारणेनापि अभेदः, उसका परम कारण के साथ भी अभेद हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि देव स्मृति जी, आपने इनका हाथ पकड़ रखा है, देव ज्योति जी का, और देव प्रतिज्ञा जी ने आपका हाथ पकड़ रखा है। तो एक तरह से देव प्रतिज्ञा जी ने देव ज्योति जी का को भी स्पर्श किया हुआ है परंपरा से, ऐसे होता है ना। तो सत्व रजस और तमस ये परम कारण है, इनसे अभिन्न कार्य हो गया महतत्व, और वह महतत्व कारण है जिसका ऐसा एक और कार्य कौन हो गया? अहंकार। उस अहंकार का परम कारणेनापि अभेदः, परम कारण के साथ भी अभेद मान लिया जाता है। ये उदाहरण बता रहे हैं। तो इसी तरह से शब्द के द्वारा प्रतिभासमान वस्तु है अर्थ माने व्यक्ति, और उस व्यक्ति का अभेद है गुण और क्रिया के साथ। तो ये गुण और क्रिया शब्द के द्वारा भी प्रतिभासमान है, ऐसा स्वीकार कर लिया जाएगा, ऐसा संबंध मान लिया जाएगा।